दिसंबर 2025 और कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है कि परचेस ऑफ ए हाउस हो सकता है, हॉलिडे होम भी हो सकता है, ओल्ड एज प्लानिंग करने के लिए बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं आप। जरा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में थोड़े केयरफुल रहिएगा। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा सावधानी करने की जरूरत है। गुरु 12 में है। घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने खुद के एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। अभी समझो, इसमें मैं जो बोल रहा हूं घर लेने की बात मैंने किया, और घर का योग बन भी जाता है, आपका बन जाएगा। 90% संभावना है। 12वां गुरु चतुर्थ को देख रहा है, आपके 4th हाउस को, तो ये घर का योग है। लेकिन धूमधाम नहीं करना है, मतलब ये सबको अनाउंसमेंट करना। वास्तु करो, आप ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करो, बात अलग है, लेकिन तमाशा नहीं करिएगा। अगर आपने तमाशा किया, यानी कि लोगों को बुलाया और ये सब किया, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखें, इसको मैंने हेडिंग लिखा है, उसमें एक चीज और लिखा है कि आपके जो संतान है, बच्चे, ये पर्टिकुलरली 11 दिसंबर से 7 फरवरी तक आपके समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना आपके लिए मुश्किल है। पर्टिकुलरली दिसंबर महीना और जनवरी महीने में आपके नॉट ओनली बच्चे बट आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि संतान के संतान क्या कर रहे हैं। अगर उम्र बड़ी है और उसके भी बच्चे हैं अगर आपके, तो वो भी आपके समझ में नहीं आएगा कि वो क्या क्या चाहते हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अब देखिए, टोटल ये 31 दिन का महीना है, और एज यूजुअल मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। डेट वाइज मैं प्रिडिक्शन करता हूं, तब ये डेट को इंक्लूड करूंगा। आप देखिएगा 6, 7, 20, 21 एंड 25 एंड 26 दिसंबर, ये 6 दिन आप मार्क कर दो कैलेंडर पे। बाकी के दिन में कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू आपको नहीं सताएगा। अब देखें 1 दिसंबर, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान समझिएगा इसको। 1 दिसंबर इज ए लकी डे। ये अच्छा दिन है आपके लिए। आध्यात्मिक आपका माइंड हुआ होगा। यू आर वेरी रिलीजियस पीपल, कैंसरियंस। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। आप लोग तुरंत भरोसा करते हैं लोगों पर, और बहुत रिलीजियस माइंड है आपका। होता ही है कैंसरियन का, सबको प्यार करते हैं, सब पे ट्रस्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न है। राम जैसा राजा हिंदुस्तान में फिर नहीं हुआ, बेस्ट राजा है, क्योंकि दूसरों का दुख दर्द तुरंत समझ जाते हैं कैंसरियंस। तो 1 तारीख लकी है आपके लिए। आध्यात्मिक सफर होगा, आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा। अब 2 और 3 तारीख जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आपका बिजनेस है तो भी 1 से 5 दिसंबर, देखिए, 2 जॉबलेस, उनके लिए 2 एंड 3 दिसंबर विल बी द बेस्ट। पर्टिकुलरली अगर आपका बिजनेस है तो 1 से 5 तारीख बेस्ट है। आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। पर्टिकुलरली 4 तारीख, आई सेड 2 एंड 3 इज द बेस्ट फॉर आपका कार्य क्षेत्र पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। मतलब आप जो भी काम करते हैं, पर्टिकुलरली आप लोगों को मैंने ज्यादातर फाइनेंस हैंडल करते हुए देखा है, और ये वो दिन है पर्टिकुलरली 2 एंड 3 आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बॉस के साथ का ट्यूनिंग होगा। बॉस आपका ईगो और सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा है। 4 और 5 तारीख एंजॉय दिस टाइम फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। 4 और 5 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए 4 और 5 तारीख बेस्ट है। कुछ प्लान भी कर पाएंगे आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेटेड। 4 एंड 5। अब 6 एंड 7 इस महीने का सबसे एक धारा से कटने वाला टाइम। कहीं आपका नींद हराम हो जाएगा, परेशान हो जाओगे आप। 6 और 7 को मानसिक तनाव रहेगा आपको। डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई भी समझो आप परेशान है, 6 तारीख को आपको समझ में आ गया, समझो ऑफिस में जाते हो, परेशानी दिखाई दे रहा, तो आप समझ लीजिएगा ये सॉल्यूशन 7 तारीख को भी नहीं होगा। तनाव रहेगा 6 और 7 तारीख। कीप डिसीजन पेंडिंग। जो भी डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो। थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। घर के पास कोई शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करिएगा और बाद में ऑफिस जाइएगा। 6, 7, 20, 21 एंड 25, 26 को। 6, 7 दिसंबर
एक जो धारा बह रही है उसमें से आप अगेंस्ट कहीं अलग हो जाओगे, कुछ लोनलीनेस फील होगा। ध्यान योग समाधि का अगर इंटरेस्ट लेते हो तो ये बेस्ट है। कोई एनजीओ कोई ट्रस्ट के साथ भी पाला पड़ेगा। और पैसे का शॉर्टेज होगा 6 और 7 तारीख को। अब 8 मतलब कुछ शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च हो सकता है 6 और 7 को, डोनेशन दे दोगे ये भी हो सकता है। आप पर्टिकुलरली 8 और 9 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। कुछ गलतियां जो कर दिया आपने 6-7 को उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि उसको कहां गलती हुआ फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप सोचेंगे। 8 और 9 अच्छा दिन है आपका, वो बीतेगा एज यूजुअल, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। 10 और 11 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 10 और 11 कुछ स्टॉक बेचना हो तो भी बेस्ट है 10 और 11 को। शेयर के रिलेटेड स्टॉक बेचना हो आपका तो 10 और 11 तारीख आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह दिन आपका फैमिली के साथ परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम। ज्यादातर मैं देखता हूं कैंसरियन पूरा परिवार साथ में हो देख के खुश होते हैं। फैमिली नहीं लेकिन पूरा परिवार को लव करते हैं। परिवार उनके लिए पूरा दुनिया ही परिवार है, ज्यादातर मैंने देखा है। तो ज्यादातर लोग आनंद में रहे यही चाहते हैं, तुरंत भरोसा करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। ये वो दिन है आपका 10 और 11। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली पर्टिकुलरली 10 और 11। 12 और 13 तारीख आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको मिटाने का टाइम। काम धंधे में कहीं ना कोई छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी होगा आपका पर्टिकुलरली 12 और 13 तारीख को। यह भी दिन कोई 12, 13 और पर्टिकुलरली 14 भी पकड़ लीजिएगा। 12, 13 एंड 14 एज यूजुअल कुछ ट्रैवलिंग होगा, चैलेंजेस होगा काम में, बट ये एकदम तकलीफ वाला दिन नहीं है आपके लिए। अब 15 और 16 तारीख 15 एंड 16 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। पर्टिकुलरली अपनी माँ के साथ, माता जी के साथ का रिलेशन मजबूत करेंगे। माँ को हो सकता है माँ के आजू बाजू इर्द गिर्द 15 और 16 को आपका जीवन अटैच होने लग जाएगा माँ से। पर्टिकुलरली ज्यादातर मैं कैंसरियन देखा है मैंने, जितने भी मातृभक्त होते हैं माँ से बहुत मातृ वरदानित होते हैं। माँ से उनका अटैचमेंट कोई नहीं अलग कर सकता है। और ज्यादातर जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी का शायद एक वजह यह भी होता है बहुत बार, बट जीवन साथी भी अवेयर हो जाते हैं आपके सेंसिटिव नेचर से, ज्यादा मैच्योर पर्सन होता है। और 15 और 16 तारीख मैंने जो घर का बोला है वो योग भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप पर्टिकुलरली मैंने बोला हॉलीडे होम खरीदने के चक्कर में है, या आपके घर को कुछ घर के मामले में, जून तक ये वक्त रहेगा आपका, कि जून तक ये गुरु 12वें स्थान से ट्रैवल कर रहा है आपका, तो ये संतान के विषय में खर्च देता रहेगा। बट 15 और 16 तारीख आपके लिए बहुत लाभदायक है। घर के लिए कुछ फर्नीचर लेके आओगे ये हो सकता है, घर पे गेस्ट आएंगे ये भी हो सकता है। 15 और 16 को गेस्ट आपके घर पे मेहमानों का आना अच्छा सुकून माना जाता है। कुत्ते का आंगन में ना आना भी अशुभ है, कुत्ता भी आना चाहिए आपके आंगन में, ये भी शुभ है। तो घर पे मेहमान आएंगे 15-16 को, खुशियों से घर भरा रहेगा आपका। अब 17 तारीख और 18 तारीख 17, 18 एंड पर्टिकुलरली 19 ये आपकी कुछ सीखने का टाइम है। ज्यादातर मैंने देखा है स्कॉर्पियन पर्टिकुलरली कैंसरियन एंड पर्टिकुलरली टोरस वृषभ, इनकी बुद्धि का दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। आपकी बुद्धि का जो बेनिफिट है आपके दूसरे लोग बहुत बेनिफिट लेते हैं। और 17, 18 और 19 तारीख ये लर्निंग के लिए बेस्ट है, कुछ सीखने के लिए पर्टिकुलरली 17, 18 और 19 कुछ सीखने को मिलेगा। आपके संतान के विषय में जो मैंने बोला कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। 17, 18, 19 कोई बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है, बट आप कोई डिसीजन देंगे, कोई सजेशन देंगे, दूसरे को बहुत फायदा हो जाएगा। ये हो सकता है 17, 18, 19 को। अब 20 और 21 तारीख आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कहीं भी पर्टिकुलरली जब बात करते हैं, आप भावनाओं में बात करते हैं, सेंसिटिव, तुरंत भरोसा करते हैं, अपनी किताब ओपन कर देते हैं, जीवन किताब। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा और अपनी किताब ओपन नहीं करिएगा। जितना कमजोर दिखाई दिया कि लोग एडवांटेज लेते हैं, बी रिमेंबर डू नॉट ओपन योर प्रॉब्लम विथ एवरीवेयर। रोग पर्टिकुलरली आप बाहर जाते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं
तो ये दिन में टालिएगा। 20 और 21 को कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, ये अवॉइड करिएगा। इनपुट है, वो अंदर गया की तकलीफ। 20 और 21 तारीख आप हो सकता है कि मामा के घर जाओ या मामा आपके घर आए, बट कहीं ना कहीं ये झगड़े का भी टाइम है, यानी कि भावनाओं में आके किसी से लड़ नहीं पड़िएगा। 20 और 21 तारीख को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। लोग आपको यूज करते ही है, उसमें कोई शक नहीं। आप कैंसरियन है, सबको तुरंत भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं। 20 और 21 कुछ बेवकूफी करेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि यस यू हैव डन सम मिस्टेक ड्यूरिंग दिस टाइम 20 एंड 21। हो सके डिसीजन पेंडिंग, रोग ऋण शत्रु को केयरफुल रहिएगा। आप बहुत अच्छे नेचर से दुश्मन को छोड़ देंगे, वो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। 20 और 21 तारीख कम बोलो, फायदा रहेगा। 20 और 21, पर्टिकुलरली 22 और 23 तारीख, नेक्स्ट 22 और 23 तारीख और 24 तारीख, 22, 23 और 24, ये आपके जीवन साथी के लिए स्पेयर करने का टाइम। आप देखेंगे कि आपकी बात आपका जीवन साथी 22, 23 और 24 को ठीक तरह से समझ गया है। आप बोलना और तुरंत समझा। आपका जीवन साथी मैच्योर पर्सन है, वर्कहोलिक पर्सन है, पूरा काम 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 के बारे में सोचता रहता है। और ये वो दिन है जहां आपको आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है, ज्यादातर मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट टाइप के काम करते हुए आप लोगों को देखा है, तो ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग, जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग 22, 23 और 24 को बहुत अच्छा रहेगा। 25 और 26 तारीख तनाव से आप भर जाएंगे। यू विल बी, तनाव मतलब क्या होगा, या तो आध्यात्मिकता से देखिए 8वें स्थान में रहा हुआ है आपका जीवन साथी का परिवार, या आपके जीवन साथी का बोलना, ये स्थान का राहु है, तो हर्ट तो होते रहेंगे आप। और 25, 26 तारीख को कुछ तनाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। मैंने बोला ऐसा शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। 20, 21, 25, 26 और 6, 7 को बीमार होंगे तो इग्नोर नहीं करिएगा 20, 21 का। और 26, 27 तनाव रहेगा। 26, 27, 25, 26। अब 27, 28 मतलब 27 तारीख से 31 तारीख वापस आपका कैरियर अच्छा बनने लग जाएगा। 27 to 31, 27 and 28 विल बी लकी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा। 27 and 28 आपका माइंड एकदम रिलीजियस थॉट पर उतर गया होगा। इंटेलिजेंट, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए 27, 28 बेस्ट है। लर्निंग के लिए ये लकी दिन भी है आपके लिए 27 एंड 28। अब 20 या लर्निंग का टाइम है 27, 28 का। 29 और 30 अगेन बेस्ट फॉर द ऑफिस, जॉब के लिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो 2nd, 3rd, 29, 30 को बड़ा अपॉइंटमेंट किसी के साथ बुक होगा तो सक्सेस होगा। ये दिन का फायदा लेने की कोशिश करिएगा। एस्ट्रोलॉजी के ऐसे वीडियो देखने के बाद इसका एडवांटेज लो, इसको ऑब्जर्व करो कि 29 एंड 30 इज द बेस्ट डे। इस दिन मुलाकात करते हैं, किसी से मिलने जाना, बॉस को या कोई बहुत बड़ी पर्सन को मिलने जाओ तो आपका कामयाब हो जाओगे आप आपके काम में। 29 और 30 तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। 31 तारीख अगेन ये फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इट विल बी द बेस्ट। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। 31 तारीख मतलब 31 दिसंबर जो क्लोजर ऑफ द मंथ का जो पार्टी है, ये आप आपके दोस्तों के साथ बहुत मौज मजे में 31 को मनाएंगे आपके दोस्तों के साथ, ये दिखाई दे रहा है। और 25 तारीख को क्रिसमस है, वो तनाव वाला दिन है आपके लिए। बट 31, 31 बेस्ट डे है आपके लिए। अब देखिए मैंने केयरफुल रहने का डेट बोला, इसको ध्यान रखिएगा। जॉबलेस लोगों के लिए 2nd, 3rd, 29, 30 इंटरव्यू के लिए जाओ। ऑनलाइन इंटरव्यू हो तो ये डेट सिलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाना चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 1 से 5 और 27 से 31 बेस्ट है। कैरियर के लिए आपका आगे बढ़ता हुआ कैरियर दिखाई देगा। हेल्थ के लिए आई से 20, 21 मैंने पानी और खाना केयरफुल रहने के लिए बोला। कोल्ड ड्रिंक्स पर्टिकुलरली अवॉइड करिएगा 20, 21 को। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 29 दिन आप मर्जी पड़े हो करो, बट 20, 21 को ज्यादा सावधानी रखिएगा। स्टूडेंट के लिए 8, 9, 27, 28, 8, 9, 27, 28 बेस्ट है।
इसका एडवांटेज लीजिएगा आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिएगा। स्टूडेंट के लिए 1 तारीख भी बेस्ट है, फर्स्ट दिसंबर भी बेस्ट है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस 5 डेज, पर्टिकुलरली अभी गुरु 12 में स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और 12वें स्थान में भी वो वक्री हुआ है और सिर्फ घर का प्लान हो सकेगा। स्टूडेंट है तो मेहनत पे डटे रहो अपने। प्यार करते हैं तो प्रपोज करना चाहते हो तो 4 दिसंबर विल बी द बेस्ट डे। चंद्र शुक्र का योग है आपका, पर्टिकुलरली लव हाउस और 11th हाउस में बेस्ट डे है टू प्रपोज समवन। 4 दिसंबर विवाह की संभावना इस महीने में दिखाई नहीं दे रही है मेरे को। गुरु 12 में विवाह की संभावना 100% नहीं दिखाई दे रहा है। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 4, 5 एंड 31 मैंने बताया आपको। टू सेल योर स्टॉक 10 एंड 11 इज द बेस्ट। अगर समझो आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 5-6 तारीख को तो थोड़ा इंतजार करो। 10-11 तारीख को आप एक्सपेक्ट करोगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि 10 और 11 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ है आपका। और टू लर्न समथिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ सीखने के लिए 1 दिसंबर बेस्ट है। ऐसे तो देखिए जो 27, 28 भी बेस्ट है। अब इन शॉर्ट ये डेट बराबर याद रखिएगा। ये डेट याद नहीं रखते तो केयरफुल डेट तो जरूर याद रखिएगा, कैलेंडर पे मार्क कर दो, क्रॉस कर दो उसको कि आप जाते हो जब भी घर से तो आप देख लीजिए कि भाई टेंशन वाला दिन नहीं है। ये सिर्फ 6 दिन मैंने बोला है टेंशन वाला दिन है। अब देखिए षष्ठेश और व्यय का परिवर्तन है इस महीने में, एकदम लास्ट क्लोजर ऑफ द मंथ 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। षष्ठेश 6वें स्थान का स्वामी गुरु 12वें में और 12वें स्थान का स्वामी बुध आगे बढ़ के 6वें स्थान में आ रहा है, यानी कि ये विपरीत राजयोग जरूर है लेकिन काम धंधे के मामले में ये फॉरेन तक का चांस दे सकता है आपको। 29 दिसंबर से 16 जनवरी कहीं कोई एक्सपेंसिव भी दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली मैंने पहले ही बताया कि घर के बड़े बुजुर्ग है या आपके अपने एजुकेशन के लिए है या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च आपका दिखाई दे रहा है मेरे को दिसंबर के दरमियान। अब देखिए इस महीने में अमावस्या 19 दिसंबर को और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा या शिव मंदिर में जाके नारियल रख दीजिएगा 19 दिसंबर को। अगर आपका राहु कुंडली में जहां भी है आपके लिए, आप समझ रहे हैं कि राहु का प्रॉब्लम है, राहु का दशा हो विषक्तरी या कोई अंतरदशा हो, राहु की दशा किसी दशा में अंतरदशा हो, शनि में राहु या राहु में शनि बहुत तकलीफ देता है, ऐसी अंतरदशा से जा रहे हैं जरूर जाइएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और शिव मंदिर में नारियल रख दीजिएगा 19 दिसंबर को। नारियल हरा होगा चलेगा, सूखा होगा चलेगा, पानी में बहा दो तो बेस्ट है, नहीं तो शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब इस महीने में चतुर्थी है देखिए 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को आपके कर्म क्षेत्र पर सक्सेस के लिए गणेश मंदिर में जाइएगा। 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को लाभ रहेगा आपको। बॉस आपका झगड़ालू किस्म का होता है, आप देखिएगा, और लीडर टाइप का पर्सनालिटी, हमेशा तारीफ करो उसकी, आपका काम आगे बनता रहेगा। पर्टिकुलरली 7 और 23 तारीख को गणेश मंदिर जाना है। 2 दिसंबर एंड 17 दिसंबर प्रदोष 2 तारीख और 17 तारीख को आप मानसिक तनाव में, जो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन का भोग हो जाते हैं, वो कैंसरियन होते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग एबिलिटी ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स, दूसरों को तुरंत भरोसा करते हैं और चीटिंग होता ही है दुनिया में, दुनिया कारोबार ही ऐसा। मानसिक तनाव में रिलीफ के लिए आपको पर्टिकुलरली ध्यान का सजेशन देते हैं हम लोग, ध्यान करो। माइंड जो आपका पूरा दिन जो पिक्चर चलता है ऐसा विचार चलते हैं कंटिन्यूस। 2 दिसंबर एंड 17 दिसंबर को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। प्रदोष और पर्टिकुलरली देखिए सारी जो डेट है इसमें केयरफुल रहने का डेट हमेशा याद रखिएगा। बाकी के दिनों में मेंटली आपको कोई ज्यादा दबाव में नहीं आ जाएंगे आप, ये बात श्योर। अब देखिए गुरु का जो 12वें स्थान का फल है, मैंने बोला घर के स्थान में घर का योग बना रहा है, यानी कि घर हो सकता है रीडेवलपमेंट की बात चलती हो या कहीं आप एक्स्ट्रा घर बनाना चाहते हैं तो ये हो सकता है। जून तक ये संभावना गुरु मिथुन में, तब तक संभावना है, तब तक प्लान कर दीजिएगा। कोई ओल्ड एज का प्लान भी कर पाएंगे। घर आपका बहुत सुंदर होता है, तुला राशि है चतुर्थ में, बहुत अच्छा घर बना सकेंगे, ये संभावना है। जून तक पूरी कोशिश करिएगा। अभी ये डेट है, गज केसरी योग की तारीख है, सामने टाइम है।
चंद्र शुक्र का योग है, चंद्र बुध का कपट योग है, चीटिंग करने वाला। इसको डेट वाइज लिखा है मैंने, टाइम भी लिखा है। अगर एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो इसको ऑब्जर्व करिएगा ये डेट को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सारा डिटेल जो स्क्रीन है ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी थंब लगाना भूलिएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दूसरों को फॉरवर्ड करिए मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।